नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जमा पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस महीने 7 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स के खातों में ब्याज की रकम जमा किए जाने की संभावना है। ईपीएफओ फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ईपीएफ पर ब्याज दर बताता है और बढ़ाता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में ब्याज तभी जमा करता है जब वित्त मंत्रालय ब्याज दर को औपचारिक रूप से मंजूरी दे देता है और उसकी सूचना जारी कर देता है। पीटीआई की रिपोर्ट में एक जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि वित्त मंत्रालय ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा तय की गई 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। मार्च में सीबीटी ने 8.25% जो है ब्याज दर को बनाए रखने का फैसला किया था। 2 मार्च 2026 को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीबीटी ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए ईपीएफ ब्याज दर को 8.25% पर ही बनाए रखने का फैसला किया है। इस तरह लगातार तीसरे साल ये दर बिना किसी बदलाव के बरकरार रखी गई है। इसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय भेजा गया है, क्योंकि भारत सरकार ईपीएफ जमा राशि की गारंटी देती है। एक रिपोर्ट में आगे कहा गया कि वित्त मंत्रालय ने जांच पड़ताल के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्रालय के निर्देश पर ईपीएफओ के हर महीने सब्सक्राइबर्स के खातों में 2025 से 26 के लिए 8.25% की दर से ब्याज जमा करने की संभावना है। ईपीएफ ब्याज दर का कैसा रहा है रिकॉर्ड, आइए अब आपको ये बताते हैं। पिछले साल फरवरी में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 8.25% ब्याज दर को यथावत रखा था। ईपीएफओ ने 2024 में यानी 2023 से 24 के लिए ब्याज दर को थोड़ा बढ़ाकर 8.25% किया था, जो 2022 और 23 में 8.15% था। मार्च 2022 में संगठन ने 2021 से 22 के लिए ब्याज दर घटाकर 8.10% कर दिया था, जो 4 दशक से अधिक का निचला स्तर था। इससे पहले 2020 से 21 में यह दर 8.5% थी। वित्त वर्ष 1977 से 78 में यह 8% थी। मार्च 2020 में ईपीएफओ ने 2019 और 20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.5% कर दिया था, जो 2018 से 19 में 8.65% थी। संगठन ने 2016 से 17 में 8.65% और 17 से 18 में 8.55% ब्याज दर भी थी, जबकि 2015 से 16 में ये दर जो है 8.8% थी। वित्त वर्ष 2013 से 14 और 14 से 15 में ब्याज दर 8.75% रही है, जो 2012 से 13 के 8.5% से बहुत ज्यादा थी। वित्त वर्ष 2011 से 12 की अगर बात करें तो ये दर 8.25% थी। ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों के मन में हमेशा कई तरह के सवाल रहते हैं, कई बार पैसे की निकासी को लेकर तो कई बार पेंशन से जुड़े सवाल। दरअसल पीएफ 2 हिस्सों में कटता है। कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है और नियोक्ता का एक हिस्सा ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में और दूसरा ईपीएफ में। सरकार की ओर से इस जमा पर सालाना ईएम पर जो जमा है वो उसको सालाना आधार पर ब्याज दिया जाता है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ की ब्याज दरें तय करता है और इन सब के बीच एक सवाल ये उठता है कि क्या पेंशन में जमा होने वाले पैसों पर भी ब्याज मिलता है? तो आइए जानते हैं। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि ईपीएस वाले हिस्से पर सरकार कोई ब्याज नहीं देती है, यानी जो पेंशन अमाउंट आपका होता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो राशि एकत्र होते रहती है जो आगे चलकर आपकी पेंशन की सूत्रधार बनती है। अगर आपने 10 साल या उससे ज़्यादा की नौकरी पूरी कर ली हो तो उससे कम में
आपको पेंशन नहीं मिलती, आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। सरकार ब्याज सिर्फ पीएफ के ईपीएफ वाले हिस्से पर ही देती है। तो जो ब्याज है वो आपका टोटल अमाउंट ऑफ ईपीएफ पर ही लगता है और अभी 8.2% सरकार का ये फैसला है। लेकिन ये मत सोचिए कि 8.25% बहुत ज़्यादा है। इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर्स पर अगर आप नज़र डालें तो एक ऐसा भी फाइनेंशियल ईयर आया था जब ईपीएफ पे ब्याज दर 8.50 से ज़्यादा रहा है और अब ये देखना होगा कि एम्प्लॉयज़ को इससे कितनी ज़्यादा राहत मिलती है।